नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई की। सन 1526 भारतीय इतिहास का वह साल जिसने उत्तर भारत की राजनीति, संस्कृति और सत्ता का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा अफगान शासक इब्राहिम लोदी और मध्य एशिया से आया महत्वाकांक्षी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 16वीं सदी की शुरुआत दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। वह लोदी वंश का तीसरा शासक था जिसने अपने पिता सिकंदर लोदी के मौत के बाद राज संभाला था। दिल्ली सल्तनत उस वक्त दिखने में मजबूत लगती थी लेकिन भीतर से खोखली हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी महत्वाकांक्षी था। वह अपने शक्ति बढ़ाना चाहता था लेकिन उसमें दूरदर्शिता की कमी थी। उसका स्वभाव कठोर था और व्यवहार इतना सख्त था कि अफगान सरदार और रईस धीरे धीरे उससे नाराज होने लगे थे। वह उनसे सलाह लेने के बजाय उनका अपमान करने लगा था। इब्राहिम के फैसले अक्सर जल्दबाजी और हठ में लिए जाते थे। राज के बड़े बड़े अमीर जो उसके पिता सिकंदर लोदी के समय वफादार थे, अब धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे थे। राजपूत राजा भी उसके शासन से खुश नहीं थे। राजनीति में असंतोष बढ़ता गया और दिल्ली की गद्दी असुरक्षित होती चली गई। उधर उत्तर भारत पश्चिम में काबुल का एक महत्वाकांक्षी शासक तैमूर और चंगेज खान का वंशावली का योद्धा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत की ओर नजर गड़ाए बैठा था। बाबर जानता था कि भारत सोने की चिड़िया है। यहाँ धन, जमीन और सबसे बढ़कर एक अस्थिर शासन है। बाबर जानता था कि दिल्ली की गद्दी कमज़ोर हाथों में है। इब्राहिम लोदी के अपने ही सरदार नाखुश थे और यही मौका बाबर के लिए सुनहरा मौका साबित हुआ। बाबर ने कई बार भारत की ओर कूच किया। पहले उसने सियालकोट, भैरा और लाहौर पर कब्जा जमाया। धीरे धीरे वह पंजाब तक अपनी पकड़ मजबूत करता गया। बाबर सिर्फ लूट मार करने नहीं आया था बल्कि दिल्ली की गद्दी हथियाने आया था। बाबर काबुल से निकलकर करीब 12,000 सैनिकों के साथ भारत की ओर चढ़ाई किया। सैनिकों की संख्या कम थी लेकिन हथियार नए थे, जैसे तुर्की की तोपें, बारूद से चलने वाली बंदूकें और ऐसी युद्धनीति जो भारत की धरती पर पहली कभी नहीं देखा गया था। काबुल की बर्फीली घाटियों से निकलकर जब बाबर और उसकी सेना भारत के समतल मैदानों में पहुंची तो उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, दिल्ली की ताज और हिंदुस्तान की बादशाहत। उसे यकीन था कि अगर वह यह युद्ध जीत गया तो दिल्ली की गद्दी उसके हाथों में होगी, और यही सपना पानीपत के मैदान तक खींच लाया। उधर दिल्ली की गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी और युवा, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी। उसके पास वह सब कुछ था जो किसी भी सेना को पराजित कर सकता था। उसकी सेना बहुत विशाल थी। इतिहासकारों के अनुसार उसके पास 1 लाख सैनिक और 1,000 युद्ध हाथी थे। दूर से देखने में यह सेना तूफान के जैसी लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक कमजोरी छिपी थी। वह कमजोरी थी अनुशासन की कमी। इतनी बड़ी सेना को संभालना आसान नहीं था। हर सरदार अपनी अपनी टुकड़ी लेकर आता और अपनी मर्जी से लड़ता था। सभी योद्धाओं का मनोबल तो ऊंचा था लेकिन उनमें एकजुट होकर युद्ध करने की आदत नहीं थी। इब्राहिम लोदी का भरोसा अपने हाथियों और विशाल सैनिक पर ज़्यादा भरोसा था। उसे लगता था कि इतनी बड़ी सेना देखकर दुश्मन पीछे भाग जाएगा। वह बाबर की छोटी सी टुकड़ी को अपने पैरों तले कुचल देने का सपना देख रहा था। सन 1526 में पानीपत का विशाल मैदान एक युद्धभूमि में बदल चुका था। चारों ओर बंजर जमीन और कहीं कहीं झाड़ियाँ। इतना बड़ा मैदान कि जितना दूर नजर जाए बस सैनिकों की भीड़ और झंडों की कतारें नजर आती थी। एक तरफ था इब्राहिम लोदी का अपार बल और उसकी सेना ऐसी फैली हुई थी जैसे कोई समुद्र। दूसरी ओर था बाबर की छोटी सेना, लेकिन अनुशासित, टुकड़ी संख्या में कम लेकिन रणनीति में बहुत आगे। बाबर ने अपने सैनिकों को एक अनोखी मंकित में सजाया। उसने तुर्की युद्ध रणनीति अपनाई। बाबर ने मैदान को इस तरह बांधा कि उसकी छोटी सेना भी मजबूत किले जैसे लग रही थी। सुबह सुबह अचानक नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ने लगी। हाथी चिघाड़ते हुए बाबर की सेना की ओर दौड़े। सैनिकों की चीख पूरे मैदान में गूंज रही थी। उधर बाबर की ओर से एकदम सन्नाटा था। उसके सैनिक शांत खड़े थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में तोपों की गड़गड़ाहट से मैदान हिल गया। धुआं और आग चारों तरफ दिखाई दे रहा था।
यह आवाज़ इब्राहिम की सेना ने पहली बार सुनी थी। वह पागल होकर इधर उधर भागने लगे। मैदान में भगदड़ मच गई। इसी दौरान बाबर ने अपने घुड़सवारों को दोनों ओर से हमला करने का आदेश दिया। घुड़सवार तीर और तलवारों के साथ दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। पानीपत का मैदान अब रणभूमि नहीं बल्कि मौत का दरिया बन चुका था। चारों तरफ धूल, धुआं और खून दिखाई दे रहा था। इब्राहिम लोदी की सेना बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला किधर से हो रहा था। एक तरफ से तोपों की गूंज और दूसरी तरफ घुड़सवार तलवारों से सिर काट रहे थे। इब्राहिम लोदी स्वयं अपने हाथियों और सैनिकों के साथ मोर्चे पर डट गया। उसने आखिरी दम तक युद्ध किया, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। भीषण युद्ध के बीच वह जख्मी होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल की दोपहर पानीपत का मैदान अब खामोश हो चुका था। जहां नगाड़ों की गूंज और तलवारों की टंकार थी, वहां पर अब धूल, धुआं और मौत की गंध फैली हुई थी। सैनिकों की लाशें मैदान में बिखरी पड़ी थी। हाथियों के विशाल शव, टूटी तलवारें और बिखरे झंडे, ये सब इस बात का गवाह थे कि इतिहास की दिशा बदल चुकी है। इब्राहिम लोदी दिल्ली की वह सल्तनत सुल्तान जिसे अपनी सेना और हाथियों पर घमंड था, अब वह पानीपत की धरती पर निर्जीव पड़ा था। उसके हार के साथ ही लोदी वंश का अंत भी हो गया। दूसरी ओर बाबर अपने सैनिकों के साथ विजयी होकर खड़ा था। वह यही क्षण था जब भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। बाबर ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ था मुगल साम्राज्य, जो लगभग 300 वर्षों तक भारत की धरती पर राज किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।